अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है उसमें मैं रैम के बारे में बताऊंगा कि रैम क्या चीज़ होती है और कंप्यूटर में किस तरीके से वर्क करती है, इसका क्या काम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रैम? अब रैम क्या चीज़ है, इसके लिए पहले मैं कंप्यूटर की स्क्रीन में आपको लेके चलूँगा और वहाँ पे चल के आपको बताऊँगा कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ और वो किस तरह से रैम काम करती है। ये मैंने एक फ़ाइल दी वर्ड की, उस पर कुछ वर्क किया और फिर मैंने इसको क्लोज़ किया। ये एक एक्सेल की फ़ाइल है, इस पर मैंने कुछ कैलकुलेशन की। ठीक है, और फिर मैंने इसको एग्ज़िट किया। अब ये एक ब्राउज़र है, ये मैंने ओपन किया और यहाँ पर गूगल सर्च किया और इसको क्लोज़ किया। तो मैंने कुछ इस तरह के काम किए। अब ये कैसे होते हैं इसके अंदर, इसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए, रैम का जो काम होता है वो बेसिकली हमारा डाटा को एक जगह डिस्प्ले करने का काम होता है। जब हम कोई जब हम कोई एक्सेल की फ़ाइल ओपन करते हैं, वर्ड की फ़ाइल ओपन करते हैं, तो उसके अंदर जो हमें वो हार्ड डिस्क से डाटा मिलता है तो वो रैम में सबसे पहले आता है। इसको मैं आपको इस तरह से शो करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास हार्ड डिस्क में हमारी फाइल्स हैं जो स्टोरेज हुई हुई होती हैं, वो स्टोर करके हमें दिखाने के लिए वो डाटा देता है रैम को, और फिर रैम देती है प्रोसेस करने के लिए प्रोसेसर को, सीपीयू को। तो रैम का जो हमारे फ्रंट पे जो काम होता है वो अलग है, और जो बैक एंड पे जो इसका हार्डवेयर काम कर रहा होता है वो अलग चीज़ है। उसके लिए हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा होता है वो डाटा देता है रैम को, और रैम जो है वो डाटा देती है प्रोसेसिंग के लिए सीपीयू को। तो रैम का जो बैक एंड पे काम होता है वो इस तरीके से होता है। रैम के वर्जन हैं DDR1, 2, 3, 4 तक के अभी तक के लेटेस्ट अपडेट है। अब देखिए 1 के अंदर क्या होता है और 2 में क्या होता है और 3 में क्या होता है और 4 में क्या होता है। देखिए इनके जो आपको यहाँ पे इसको फिज़िकली आप देखेंगे तो इसकी नोच यहाँ पर आपको दिख रही है। DDR1 की यहाँ पे नोच होती है, ये 2 की नोच है, और ये 3 की है, और ये 4 की है। ये इसको फिज़िकली अरेंज किया, बनाया हुआ है वो। अब इनके अंदर पिंस में फ़र्क होता है। 184 इसकी पिंस होती हैं, ये जो आपको गोल्डन गोल्डन कलर की दिख रही हैं ये 184 होंगी। ये DDR2 के अंदर 240 पिंस होती हैं, और DDR3 में भी 240 होती हैं, और DDR4 में होती हैं 288। ये आपके जितना भी डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो पिंस होती हैं वो इस्तेमाल में कितनी होती हैं वो हर वर्जन के अंदर अलग अलग होती हैं। अच्छा, इनका ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होता है वो थोड़ा डिफरेंस होता है। आप देखेंगे DDR1 के अंदर जो है 2.5 वोल्ट पे चल रही होती है, DDR2 में 1.8 पे चल रही होती है, और DDR3 में 1.5 पे चल रही होती है, और DDR4 में हमारे पास 1.2 पे चल रही होती है। इन सब में वोल्टेज कंजम्पशन जो है, पावर कंजम्पशन जो है कम से कम होती गई है। जैसे जैसे इसमें इनोवेशन हुई है, जैसे जैसे इसको अपग्रेड किया गया है, वैसे वैसे इसके अंदर ये चेंजेस आती गई हैं। अच्छा, इसकी अब हम देखेंगे इसके इसकी स्पीड के बारे में बात करेंगे कि आप जब इसकी स्पीड देखेंगे तो किस तरीके से आपको स्पीड पता लगेगी। इसके अंदर देखें, मेमोरी की एक स्पीड दी हुई होती है हमारे पास, DDR200 ये लिखा हुआ है। इसका रियल क्लॉक स्पीड जो होती है 100 है। उसके बाद डाटा ट्रांसफ़र का जो डाटा हम हार्ड डिस्क से रैम में भेजते हैं, और रैम से फिर जो प्रोसेस होने के लिए आगे सीपीयू में जाती है, उसकी स्पीड कितनी है, उसकी स्पीड यहाँ पे आ रही है। फिर उसके बाद फिर मेमोरी की देखें कि मेमोरी स्पीड, मेमोरी मॉड्यूल जो है, ये मॉड्यूल है,
इसकी स्पीड ज़्यादा आपके पास होती है। आप जब भी देखते हैं कि आप DDR1 के अंदर देखते हैं तो उसकी स्पीड देखेंगे आप कि देखें 1600 है, 2133 है, इस तरह से आप स्पीड देखेंगे उसकी। ज़्यादा स्पीड की होगी, ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी देगी। आप DDR3 के उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है 12,800 मेगाबाइट पर सेकेंड स्पीड है इसकी। ये सबसे ज़्यादा DDR3 में होती है। और ये वाली आप अगर एक स्टिक लगाते हो और आप दूसरी जगह ये 800 वाली लगाते हैं तो 6400 इसकी मेगाबाइट पर सेकेंड स्पीड है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस होगा कि ये ज़्यादा स्पीड में काम कर रही होगी, आपका वर्क कर रही होगी, और ये कम स्पीड में काम कर रही होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और आगे भी हम इसी तरह की वीडियोस लेकर आते रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।